सभी विश्ववासियों को सबसे पुराने सनातन नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सनातन नववर्ष मार्च से प्रारंभ होता है। सनातन नववर्ष चैत्र पक्ष की प्रतिपदा को शुरू होता है और बाकी दुनिया के पूरे कैलेंडर किसी व्यक्ति, घटना या स्थान के आधार पर बनाए गए हैं। लेकिन जो सनातन नववर्ष है उसका विक्रम संवत कैलेंडर पूर्ण रूप से खगोलीय गणना ब्रह्मांड के अनुसार, ब्रह्मांड सृष्टि और तारों की संरचना के आधार पर बनाया गया है। हमारा कैलेंडर सौर मास और चंद्रमास के नाम से जाना जाता है और आप देखेंगे कि सौर मास में 365 दिन होते हैं और चंद्रमास में 355 दिन होते हैं। इन 10 दिनों का जो अंतर होता है उसी के कारण हमारा जो नववर्ष है वो लगभग 8 से 10 दिन के अंतर में हमेशा अप्रैल के प्रथम माह या मार्च के आखिरी सप्ताह में आता है। एक और प्रमुख चीज आपको पता चलेगी कि इस कैलेंडर को निर्माण करने के पहले सबसे पहले आज ही के दिन चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा के दिन मनुष्य की संरचना, मनुष्य का निर्माण, ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी और इसी दिन इस कैलेंडर को भास्कराचार्य जी ने बनाया था और इसी दिन से जो है वर्ष की पुनः शुरुआत होती है। और एक और तथ्य आप जानेंगे कि 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है, जिसका एक वर्ष 21 मार्च को पूरा होता है। ये वैज्ञानिक आधार पर माना गया है और इसी आधार पर जो है नव वर्ष का प्रारंभ उस सूर्य की परिक्रमा के आधार पर जो पृथ्वी करती है 21 मार्च को होता है। 21 मार्च के दिन दिन और रात दोनों समान होते हैं, एक ही जैसे पाए जाते हैं और इसके बाद में जो है एनर्जी पावर जिसको बोलते हैं, सूर्य का जो है प्रताप बढ़ता जाता है और दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है, जिससे प्रोडक्टिविटी और काम ज्यादा होता है। अब आप पाएंगे कि ये हमेशा जैसे पूरे देश में बिजनेस का हिसाब किताब, लेखा जोखा 1 अप्रैल से किया जाता है, तो हमारा ये नववर्ष जो है वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसका जो डिफरेंस है वो ये पाएंगे कि जो चंद्रमास के कैलेंडर से जिसको लिया जाता है और सौर मास के कैलेंडर में जो डिफरेंस आता है 10 दिन का, वही 10 दिन का डिफरेंस जो है हमें इस तिथियों के अनुसार देखने को मिलता है। और इन 10 दिनों को भी हमारे वहां अधिक मास के नाम से जाना जाता है और धीरे धीरे करके जब भी अधिक मास होता है तो यही 10 दिन का जो डिफरेंस है खगोलीय गणना के आधार पर वो हमें दिखाई देता है। चैत्र माह की प्रतिपदा को नव वर्ष प्रारंभ होता है। अब नवरात्रि का भी आगमन इसी समय होता है और नवरात्रि हमेशा साल में 2 बार आती है। अभी 2 बार क्यों आती है? एक अक्टूबर के समय आती है, लगभग अक्टूबर और नवंबर के बीच में, और एक आती है मार्च और अप्रैल के बीच में। ये 6-6 महीने के अंतराल में ही क्यों आती है? क्योंकि भारत में जो फसलों का कटाई होती है, फसलें कटती हैं, लोगों के पास में पैसा आता है, आर्थिक रूप से वो अपने उत्सव मना सकते हैं, वो उसी समय होते हैं। इसलिए नवंबर के समय कटाई होती है, चावल की कटाई, सोयाबीन की कटाई, इन सब की कटाई से जो किसानों के पास पैसा आता है उससे वो अपने काम करते हैं, आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से गेहूं की कटाई, मक्के की कटाई, ये सारी कटाई जो है मार्च और अप्रैल के बीच में हो जाती है, जिससे किसानों के पास में, भारत एक कृषि प्रधान देश है, उनके पास में धन होता है और आर्थिक रूप से आगे चल के वो उस धन के उपयोग से अपना उत्सव, अपने काम का सब चीज करते हैं। तो ये पूर्ण रूप से आर्थिकता का नववर्ष है जिसे हम मनाते हैं। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, युगादि के नाम से, संवत्सर के नाम से और गुड़ी पड़वा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हम जितने भी कैलेंडर्स हैं उन सब कैलेंडरों का मापन जो है लगभग तिथि के आधार पर,
लगभग स्थान के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर था, लेकिन जो हमारा हिंदू नववर्ष है वो पूर्ण रूप से ब्रह्मांड खगोलीय गणना के आधार पर है। सूर्य, तारों और चंद्र की दिशा और उनकी परिक्रमा और उनकी गति के आधार पर हम नववर्ष मनाते हैं। तो इस हमारे वैज्ञानिक नववर्ष की सभी विश्ववासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आज से इस नववर्ष से संकल्प लें कि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, सदैव लोगों के हित में काम करेंगे, पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करेंगे और संकल्प लें कि किसी के साथ में हम धोखाधड़ी, बुराई, व्यभिचार ऐसी गलत चीजें नहीं करेंगे। ये संकल्प हमें इस नववर्ष में लेना है और इस नववर्ष से हमें अपने जीवन की एक ऐसी सार्थक शुरुआत करनी है जो आगे पूरे युगों युगों तक विश्व कल्याण के लिए सहायक सिद्ध हो।